आज हम देखेंगे गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं दोनों हमारी वेबसाइट से, और कैसे उसको, क्या उसका यूज है बेसिकली। ओके, किसी ने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट से गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स? ओके, यदि नहीं नहीं, किया हुआ है दैट ये इज ये ओके। नहीं है हाँ अभी, जी, लेकिन थोड़ा जानकारी है इसमें। क्या बोल रहे हैं? अभी ये नहीं है ना, लेकिन थोड़ा जानकारी है कह रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जिनके पास वेबसाइट है, जिन्होंने डोमेन होस्टिंग परचेस किया हुआ है, वो लोग जो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगी उसके साथ डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास फ्री वर्जन ऑफ वेबसाइट है, मतलब आपने यदि फ्री वर्डप्रेस पर वेबसाइट क्रिएट किया है, तो फ्री वर्जन में आप लोग कोडिंग्स में एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसकी जगह पर आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज आप blogger.com, ब्लॉगर पर यदि आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आप ब्लॉगर पर भी ट्राई कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले हम कनेक्ट करना देख लेते हैं, फिर उसके सारे फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार शेयर करती हूँ। मैम, परचेज वाले पे पहले बताइएगा। हाँ जी, परचेज वाले पे पहले बताइएगा कि डोमेन होस्टिंग परचेज किए हुए हैं। सर्च कंसोल वाला पहले बताओ, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं, जो परचेज किए हैं डोमेन और होस्टिंग, उस पे पहले अच्छा, बताइएगा, फ्री हाँ वर्जन पे परचेज बाद में वाला, हाँ बताइएगा। हाँ, हाँ जी हाँ जी। जी, वही बताऊंगी। मेरे पास परचेज डोमेन ही है, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, अलग नहीं है, तो प्रोसेस सेम ही जी। रहेगा। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल पर जाना है। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जब आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेम ईमेल आईडी से दोनों को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों को आपस में भी कनेक्ट करना होगा, तो सेम ईमेल आईडी उसके लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं गूगल सर्च कंसोल मैम, पर। मैम हाँ एक जी। चीज पूछना था यहीं पे। हम्म कह रहे हैं कि सेम ईमेल आईडी जो डालना है मैम, तो जिस हम्म ईमेल आईडी से हमने डोमेन परचेज किया है वो हम्म। ईमेल आईडी होनी चाहिए, या इससे जिसे जिसको कनेक्ट करना है वो आपस में सेम होना चाहिए? जिनसे कनेक्ट करना है वो सेम होना चाहिए। जिससे हमने परचेज कर रखा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है कि अच्छा। आप वही यूज करें, यदि चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, बाकी आप कोई भी जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। मैम, एक क्वेश्चन और है मैम, कि हम्म। एक जीमेल आईडी से एक ही अकाउंट ये हम कनेक्ट कर सकते हैं, या इसके बाद जिस ईमेल आईडी से हमने कनेक्ट कर लिया, मान लीजिए हम्म उसके बाद कोई दूसरी वेबसाइट हम रन करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम्म, इसी से कनेक्ट हो जाएगी? वो भी कनेक्ट हो जाएगी, यस, हो जाएगी। कि हर वेबसाइट के लिए अलग अलग जीमेल अकाउंट और अलग अलग ये अकाउंट बनाना होगा? नहीं 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 नहीं, आप एक ईमेल आईडी से मल्टीपल वेबसाइट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। ऐसा किया जाता है कि नहीं मैम? मतलब ऐसा वर्किंग में होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आज तो हम हम्म अपनी डिजाइन कर रहे हैं, कल हमें हम्म कोई क्लाइंट की वो करना हो, तो हम उसके हम्म। लिए भी कर सकते हैं? उसके लिए भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए, यदि आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो आप उन्हीं की जीमेल आईडी को यूज कीजिए। यदि अलग अलग जीमेल आईडी यूज करते हैं तो रहता सही है, मतलब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक ईमेल आईडी हो जाएगी, बट एक ईमेल आईडी से भी मल्टीपल जो वेबसाइट है वो कनेक्ट हो जाती है। उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको विजिट करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो तो जीमेल आईडी एक ही यूज की जा सकती है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, बस थैंक यू। ओके ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है।
एंड इसके बाद ये 3 डॉट्स जो आपको 3 लाइन्स जो दिख रही है, इस पर जाना है। सॉरी, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखेगी, ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी करके ये ऑप्शन दिख रहा है। ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है आपको। ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक पर, राइट हैंड साइड वाली में आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना है विथ HTTPS, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, :/, ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। अभी के लिए कोई भी मैं लिख देती हूँ, HTTPS :/, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम लिख दिया। इसके बाद कंटिन्यू करना है आपको, ये वेरीफाई करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर्टी। अब वेरीफाई करने के कई सारे मेथड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये सारे मेथड्स हैं हमें वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कोई भी एक मेथड से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं सारे मेथड्स बताती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट इज HTML फाइल। HTML फाइल में क्या करना है, हमारे पास हमें हमें एक ये फाइल गिवन है यहाँ पर, इस फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमें अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करना है, ठीक है, तो इसका एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, सेम उसी तरीके से इस फाइल को हमको अपलोड कर देना है, और जो इसका यूआरएल जनरेट हो जाएगा उससे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, प्रैक्टिकली करके देखेंगे बट फिलहाल के लिए पहले समझ लीजिए, ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका है HTML टैग। HTML टैग में क्या है, हमारे पास ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को हमको कॉपी करना है और अपने वेबसाइट में हमें यदि प्लगइन के थ्रू हमें यदि ऐड करना है तो हम वहां पर इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसमें डायरेक्टली हेड सेक्शन में जाके, कोडिंग के हेड सेक्शन में जाकर इस टैग को हम पेस्ट कर देंगे और अपडेट करने के बाद यहाँ पर आकर वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। थर्ड है बाय गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स को हमारे वेबसाइट से कनेक्ट कर दें, और जब वो कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर आकर यदि हम वेरीफाई कर देंगे तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, मतलब सर्च कंसोल भी कनेक्ट हो जाएगा और गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट से, ठीक है। तो मैं भी दोबारा बताना। कौन सा गूगल एनालिटिक्स वाला? अभी हाँ, जो 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 आपने अभी बताया है। अच्छा ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स है यहाँ पर। फर्स्ट इज HTML फाइल, हमें ये फाइल को अपलोड करना होता है वेबसाइट पर, ठीक है। सेकेंड इज HTML टैग, सो जो यहाँ पर ये टैग दिया हुआ है, इसको कोड को हम कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट की हेड सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा है इट शुड गो इन दी हेड सेक्शन बिफोर दी फर्स्ट बॉडी सेक्शन, ठीक है, तो जो हेड सेक्शन है वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आकर वेरीफाई कर देना है, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स को पहले अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, जब गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आकर जब हम वेरीफाई करेंगे तो सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये भी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर पर जाकर हम अपना अकाउंट बना लेंगे, अगेन हमको वहां पर अपनी जीमेल आईडी, सेम जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है, लॉगिन करने के बाद वहां पर हम एक कंटेनर बना लेंगे और अपने वेबसाइट को उससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर का जो कोड रहेगा, अगेन हमको अपनी वेबसाइट के कोडिंग में जाकर उसको अपडेट करना है, ठीक है, एक हेड सेक्शन पेस्ट होता है। हाँ जी। मैम, ये हाँ जो जी, गूगल टैग मैनेजर है वो क्यों ऐड करते हैं, मतलब क्या चीज है वो? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो भी इंटीग्रेशन हमको करने रहते हैं हमारी वेबसाइट में,
उसके लिए गूगल टैग मैनेजर, मतलब कोई भी टैग्स जैसे कि एनालिटिक्स का टैग हो गया या सर्च कंसोल का टैग हो गया या कोई भी दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, उसको हमें इंटीग्रेट जब करना है, कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से, तो क्या होता है, वेबसाइट पे कई सारे स्क्रिप्ट जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट की स्पीड पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट्स हमारे वेबसाइट की कोडिंग में ऐड करने के बजाय हम गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। गूगल टैग मैनेजर में हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं और बाकी सारे जो इंटीग्रेशंस करने हैं वो गूगल टैग मैनेजर से कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सारे जो इंटीग्रेशन है वो हमारी वेबसाइट से भी हो जाते हैं और हमको उसकी कोडिंग को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ता, और इस तरीके से उसकी स्पीड भी कंट्रोल। मतलब भी आपका कहना यह है कि जो हम ये गूगल एनालिटिक्स और वेबमास्टर कंसोल कनेक्ट कर रहे हैं वो एक ही काम करेगा, और वो कैसे कनेक्ट करेंगे फिर? मतलब इनको उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो है? हाँ, वो तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म में जाकर शायद ऑप्शन आपने, होता मुझे है। पता नहीं इसके बारे में। क्या क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम्म, कि हाँ, हाँ जी मैम, अब आ रही है मैम? हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। मैम अभी गूगल गूगल टैग मैनेजर के द्वारा ही बताइए आप, क्योंकि मैं इसी पे हम देखिए मैं मतलब। नहीं नहीं, जी। देखिए मैं सारी मेथड्स बताऊंगी आपको जो अच्छा भी अच्छा। फॉलो करनी है, क्योंकि सभी को ओके पता ओके। होना चाहिए ना कि कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, जी जी मैम जी मैम। तेजपाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में पिंग कर दीजिए तो मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं सारी प्रोसेस आप लोग को बता देती हूँ। यदि किसी प्रोसेस में पर्टिकुलरली डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है मोहम्मद? ओके ओके। ओके, सो गूगल टैग मैनेजर वाला हो गया। ठीक है, टैग मैनेजर कनेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन नेम प्रोवाइडर। इसमें आपको जो हमारा सी पैनल होता है उसमें जाने के बाद, और ये पूरी मेथड लिखी हुई है, ये हमको कोड कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिकॉर्ड टाइप वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर, जो भी जहां से भी हमने डोमेन परचेस किया है वहां पर जाकर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब ये कोड जो है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। इसके बजाय मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो ये सिंपल मेथड है, सबसे पहले तो आप गूगल एनालिटिक्स या गूगल टैग मैनेजर प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स एनीवे आपको कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से। ठीक है, और गूगल टैग मैनेजर इसलिए भी प्रेफर कर सकते हो आप, क्योंकि अदर इंटीग्रेशन यदि वेबसाइट से करने हैं तो गूगल टैग मैनेजर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं जी सारे मैम। मेथड आप लोग को बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारे पास HTML फाइल। ठीक है, तो HTML फाइल अब मैं इसको अपलोड करके तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये वेबसाइट एक्चुअली नहीं, एक सेकेंड बता देती हूँ। अच्छा, वो भी ये हमारे पास ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस इसको, ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास डाउनलोड हुआ है, इसको हमें अपनी वेबसाइट पर जाकर बस अपलोड कर देना है। सॉरी, हमारी वेबसाइट पर जाकर हमको अपलोड कर देना है, और उसका जो यूआरएल जनरेट हुआ है, हमको यूआरएल से कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही वो अपलोड हुआ, जैसे भी कोई डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, बस जाकर इसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये मैं करके बता सकती हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस मैं वेबसाइट पे कर सकती हूँ। ये वाला अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरी ईमेल आईडी से। ओके, सो ये वाला और ये वाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। HTML टैग जो है, इसके इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, मैं एक बार वेबसाइट पे बताती हूँ आपको। ये वेबसाइट विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके,
अब हमको क्या करना है, इसमें क्या दो तरीके हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है कि ये जो कोड है आपको अपने हेड सेक्शन में कॉपी करना है, मतलब पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस कोड को, ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब हम अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद ये थीम फाइल एडिटर दिख रहा है आप लोग को, इस पे क्लिक करना है। अब इसमें हेड सेक्शन ढूंढना है, तो हेड सेक्शन ढूंढने के बजाय यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में थीम हेडर लिखा हुआ दिखेगा। थीम हेडर पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हेड सेक्शन में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का हेड सेक्शन दिख रहा है, ये हेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और अपना कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मेरी वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट आप यहाँ पर पेस्ट करके और इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर फाइल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगेन आपको यहाँ पर आ जाना है और प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका HTML टैग का वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें जरूर कभी कभी इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, ये वाला तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। एनालिटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी 24 आवर्स लग जाते हैं, या फिर सैटरडे संडे बीच में आ गया तो और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। बट वैसे तो हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। यदि थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप एक दिन या 2 दिन वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग साथ साथ प्रोसेस कर सकते हैं, यदि कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। देन गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स में बाद में बताती हूँ, पहले गूगल टैग मैनेजर बता देती हूँ, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर के लिए हमको क्या करना है, हम गूगल टैग मैनेजर पर जाएंगे। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर पर गए। अब यहाँ पर कंटेनर ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। यदि नहीं जनरेटेड है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करोगे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। अकाउंट नेम में आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी कंपनी है। कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये बॉक्स तब चेक करना है यदि आप डेटा शेयर कर सकते हैं तो, अदरवाइज आप इसको अनचेक रख सकते हैं। कंटेनर सेटअप में अगेन वेबसाइट का यूआरएल जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप किसको कनेक्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट या जो भी है जिसको भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम अभी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम वेब सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद जो हमारा अकाउंट है, जो कंटेनर है, वो इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बस अब हमको ये जो कोड है, कोड को जाके ट्रैकिंग कोड हमको दिख जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी इसमें। एक मिनट, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉल्ड गूगल टैग मैनेजर है इस पर हमको क्लिक करना है। वैसे तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए हमको अलग से क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर पर हम गए। अब यहाँ पर दो कोड्स हैं, ठीक है। एक है हेड सेक्शन के लिए और दूसरा है बॉडी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हेड सेक्शन वाला हमने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद अगेन हम वेबसाइट की थीम में गए। ये हेड सेक्शन में जहां पर हमने पेस्ट किया था वहीं पर हम एंटर प्रेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हेड में करने के बाद हमको बॉडी सेक्शन में जाना है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम। एक मिनट, एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बॉडी सेक्शन में जाएंगे। कंट्रोल एफ करके सर्च कर लेते हैं। नहीं, जहाँ पे हेड खत्म हो रहा वहीं पे बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे देखिए। वो स्क्रॉल, वो मैंने एक्चुअली हेडर सिलेक्ट किया हुआ था ना, तो वो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा था। अच्छा,
ये रहा बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है बॉडी वाला जो टैग है, मतलब ये वाला जो टैग है इसको हमको कॉपी करना है और यहाँ पर बॉडी वाले सेक्शन में, ये बॉडी वाला सेक्शन है, बस यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमको फाइल को अपडेट कर देना है, ठीक है। क्लियर है प्रोसेस? मैम अब मैम हाँ यहाँ जी, पे एक एक वर्ड एक ये लिखा होता है कि हर पेज पे मतलब अपडेट करना होता है, तो ये ये क्या हम हमने हर जब पेज पे लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने ये कोडिंग में अपडेट कर दिया, इसका मतलब ये हमारी वेबसाइट के हर पेज पर ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, ठीक है। अच्छा, मतलब अलग अलग पेज पे जाके नहीं अप्लाई करना होगा? नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैम, हमारी इसमें वेबसाइट की गूगल टैग पूरी मैनेजर कोडिंग, के ऊपर लिखा होता है कि मतलब हाँ हर हाँ, पेज पे लगाना है। हर पेज पे करना होता है, इसलिए हमने हेड और हाँ बॉडी दोनों टैग्स यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। जी, तो ये इसके बाद पूरे फिर मतलब कि पूरी वेबसाइट पे हाँ हो गया ये? हाँ जी, हाँ जी, ये जो कोडिंग है हमारी, ये पूरी वेबसाइट की कोडिंग है, ठीक है। तो हमको जी अलग अलग पेज पर जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी वेबसाइट की कोडिंग में हमने अपडेट कर दिया, तो ये ऑलरेडी अप्लाई हो गया, ठीक है। मैम मैम ये जो जी। अपने मतलब एक बॉडी और हेड में दोनों में कोड पेस्ट किया है सेम गूगल टैग मैनेजर? क्या बोल रहे हैं? अभी आपने जो कोड ऐड किया है, कॉपी पेस्ट किया है, वो बॉडी और हेड में दोनों में ऐड किया है क्या वो? हाँ जी, हाँ जी, गूगल टैग मैनेजर के ये देखिए दो कोड्स होते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये 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 हेड के ये तो लिए है हेड का हो और गया। ये बॉडी, हाँ, और ये बॉडी के लिए है ये अच्छा, वाला। ये दोनों पेस्ट करने हैं? हाँ, ठीक है दोनों ठीक है ठीक है। दोनों पेस्ट करने हैं, फिर हम यहाँ पर आकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि ये ऐड हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी टाइम भी ले सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि नहीं हो टेस्ट वेरीफाई तो आप थोड़े टाइम के बाद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैम तो मैम हाँ इसके जी, लिए प्लगइन आती है, अरे GTM4WP करके, उसको यूज कर हम्म, सकते हैं कि नहीं? आप प्लगइन भी आप यूज कर सकते हैं, बट यदि डायरेक्ट तरीका है हमारे पास तो फिर अगेन हम क्यों प्लगइन में जाएं, है ना। अच्छा अच्छा। यदि यदि करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि डायरेक्टली हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से प्लगइन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैम कि ये आप मतलब ये हर विंडोज पेज, का ये प्लगइन हमने कंफ्यूजन ये ऑलरेडी, था मैम, हाँ हाँ कंफ्यूजन ये था कि हर पेज पे कैसे लगाएंगे, इस वजह से हाँ हम हाँ उसकी हाँ बात हाँ, कर नहीं रहे नहीं, हैं। हर पेज पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया, जैसे कोडिंग में हमने हेड और बॉडी में ऐड कर दिया तो ये पूरी वेबसाइट पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओके। मैम जैसे कि हाँ एक जी, क्वेश्चन है, मान लो हमने कोई सिंगल पेज को अम, टैग करना हो, मतलब कोई हम्म, सर्विस पेज हो, पेज को टैग करना हो, उस केस में बोल रहे हैं कि कौन कहाँ पे लगाएंगे हमें करना हो? सिंगल पेज पे ऐड करना है आपको गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स। गूगल टैग मैनेजर जो अभी सर बात कर रहे थे ना कि कोई अलग हाँ, अलग पेज गूगल पे टैग हम कर सकते हैं, मैनेजर, अच्छा, तो वो हाँ हाँ, चीजें इससे तो ये वाला जो हमने किया है, इससे तो हम पूरे कब करेंगे तो वेबसाइट सिंगल को, पेज को टैग करना, मान लो हमने पूरी वेबसाइट को। ये जो आपने मतलब ये वाला जो हमने किया, ये जो प्रोसेस किया है, इससे तो पूरे वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यदि सिंगल पेज पे करना है तो फिर हम प्लगइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि सिंगल पेज पे करना है, मोस्टली हम सिंगल पेज के लिए नहीं करते, पूरी वेबसाइट के लिए ही करते हैं इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको सिंगल पेज के लिए करना है तो फिर आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेलो, अभी क्लियर हुआ क्या आपको? आप मुझे पिंग करते, हेलो, हाँ जी मैम। हाँ समझ आया, आप उसके लिए प्लगइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको सिंगल पेज पे नहीं एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन ओके मोस्टली ओके। हम पूरी वेबसाइट के लिए ही अप्लाई करते हैं, ओके। अभी गूगल टैग मैनेजर के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वन सेकेंड, गूगल टैग मैनेजर के बाद हमारे पास आता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गूगल एनालिटिक्स की हम प्रॉपर्टी सबसे पहले क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम गूगल एनालिटिक्स देख लेते हैं वो कैसे करना है, वन सेकेंड।
पर ऑलरेडी कोई तो एग्जाम्पल के लिए बना हुआ है, हम नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नया अकाउंट क्रिएशन कर लेते हैं। सो जब आप नया गूगल एड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो इसी तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे पहले यही ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले माय न्यू अकाउंट नेम में आपको अपने वेबसाइट का नाम दे देना, या अपनी कंपनी या ब्रांड का नाम यहाँ पर दे सकते हो आप। मैं यहाँ पर एनालिटिक्स ट्यूटोरियल दे देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर ये यदि आप लोगों को चेक करना है, यदि आपको ये सपोर्ट चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हैं बॉक्स, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टी नेम रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली अगेन आपको वेबसाइट का नाम ही लिखना है, तो मैं एनालिटिक्स ट्यूटोरियल ही लिख देती हूँ वापस से। अब टाइम जोन हमको सेलेक्ट करना है, लाइक हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन करेंसी अगेन इंडियन रूपी आएगा। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी हमको अपना बिजनेस डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले इंडस्ट्री कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो आपका जो बिजनेस है किस कैटेगरी में आता है वो हमको सिलेक्ट करना है। मेरा आता है एजुकेशन में, तो जॉब्स एंड एजुकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। अब बिजनेस साइज मतलब आपके जो कंपनी है वहां पर कितने लोग काम करते हैं, कितने एम्प्लॉइज है, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम यहाँ पे नेक्स्ट, कैटेगरी कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही होगा। हाँ कैटेगरी आपको हमको डिफाइन करना जरूरी है कि हम हमारा मान बिजनेस लीजिए कौन मेरे सा है। काम के लिए कैटेगरी ना मिल रही है तो आप अदर्स का मिलेगी हर। ऑप्शन आता है, अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके मैम। अदर का ऑप्शन रहता है, यदि नहीं सारे अवेलेबल है तो वहां पर जाइए, है ना। फिर इसके बाद में आता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों गूगल एनालिटिक्स को हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, या तो आप स्टार्टिंग के ये जो 4 है इसको ऐड कर सकते हो, या फिर लास्ट वाला जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले यदि आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऑनलाइन सेल्स आपको ड्राइव करनी है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजर बिहेवियर, जो भी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आ रहा है उनका बिहेवियर कैसा है उसको एग्जामिन करना है, किस किस चीज में उनका इंटरेस्ट है वो यदि आपको एग्जामिन करना है तो वो आप एनालाइज कर सकते हैं। और यदि सिर्फ आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है, तो आप ये वाला लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। बट यदि लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाला ही ऑप्शन आएगा, ऊपर वाले चारों नहीं आएंगे। तो या तो आप ऊपर के चारों सिलेक्ट कीजिए या फिर लास्ट वाला 5th वाला यूज कीजिए। ठीक है, तो मैं ऊपर के चारों जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ फिलहाल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको यूज। देन क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, एंड ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। यदि आपको एप्स ऐड करने हैं गूगल एनालिटिक्स से तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ऐप है, या फिर आपको यदि वेबसाइट कनेक्ट करनी है तो वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर आएगा। सो एनालिटिक्स ट्यूटोरियल डाल देते हैं हम यहाँ पर .com। ठीक है, वेबसाइट का नाम एनालिटिक्स ट्यूटोरियल। नाउ अभी नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास टैग आ गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं गूगल टैग या गूगल एनालिटिक्स का टैग होता है ये। ठीक है, इस टैग को हमको कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अगेन हमको हमारी वेबसाइट की थीम में जाना है। थीम सेक्शन में जाने के बाद
ये जो हेड सेक्शन दिख रहा है, अगेन यहीं पर हमको इसको पेस्ट करके फाइल को अपडेट कर देना है। ठीक है, फाइल को अपडेट करने के बाद हमको अगेन गूगल सर्च कंसोल पर जाना है, और सर्च कंसोल पर जाकर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होते ही दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट से। ठीक है, मैम प्रोसेस जब हम क्लियर है सभी? हाँ। मैम जब हम गूगल टैग मैनेजर ऐड कर लिए हैं एक बार वेबसाइट में, तो गूगल हम्म। एनालिटिक्स का कोड दोबारा हमें वेबसाइट में ऐड करने की तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हम तो नहीं गूगल नहीं। टैग मैनेजर में ही ऐड कर सकते हैं ना उसको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यदि ये टैग प्रोसेस मैनेजर बताते मैम तो नहीं, ज्यादा सही था। कौन सा प्रोसेस बताते तो, गूगल टैग मैनेजर मतलब जैसे, वाला? जी 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 मैम, जैसे मान लीजिए गूगल टैग मैनेजर हमने अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लिया है। अब उसके हम्म। बाद एनालिटिक्स से जब कनेक्ट करना है तो हमें ये कोड अपनी वेबसाइट पे ना डाल के गूगल टैग मैनेजर के द्वारा करना होता है ना। हाँ, तो वो मैंने दोनों दोनों मेथड्स आपको बता दिए, वो मैंने इसलिए बता दिए, यदि किसी को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू नहीं करना है, डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स को ही कनेक्ट करना है, तो वो आप कैसे जी कर जी। सकते हो, वो आपको बता दिया। अब उसका मैम यानी यानी कि हमें कोई भी एक ही करना है ना कनेक्ट? हाँ हाँ, या तो आप गूगल टैग मैनेजर करो, या तो आप डायरेक्टली एनालिटिक्स को ही कनेक्ट कर दो, कोई ओके। दोनों में से तो कोई भी एक कर। मैम ठीक है। गूगल टैग मैनेजर करने के बाद गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो तो हाँ हमें हाँ। गूगल टैग मैनेजर में सबमिट करना होगा ना। तो वो कैसे करेंगे ये नहीं पता है। अच्छा, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जी। वन सेकेंड। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? एक मिनट। ओके। तो हमको क्या करना है, ये हम अपने गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंटेनर सेटिंग्स में जाना है। ये ऑलरेडी जब हमने वेबसाइट अपना कनेक्ट कर दिया है, और गूगल एनालिटिक्स में जब हम कनेक्ट करेंगे हमारी वेबसाइट को, ठीक है, ये डायरेक्टली वहां पर कनेक्ट हो जाएगा। हमको टारगेट प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिफाइन करना है। वन सेकेंड। इस पे क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल लिंक्स। यहाँ पर हम अपना वेबसाइट का नाम और यूआरएल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। मैम मैम आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर। अब नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा, वन सेकेंड, हाँ, दोबारा से शेयर कर रही हूँ मैं। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? नहीं मैम। एक सेकेंड, हाँ। क्या?
एक मिनट, अभी विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है, अभी वापस से इस पे कनेक्ट कर क्लिक करते हैं, ठीक है। टैग मैनेजर में जाकर हमको टैग मेन्यूज में क्लिक करना है। टैग मेन्यूज में क्लिक करने के बाद अगेन ये यहाँ पर हमको डिफाइन कर देना है, ठीक है, कौन सा न्यू टैग हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी GA मैम, आपकी टैग। स्क्रीन फिर चली गई। अरे क्या हो रहा है? हम्म, अच्छा, शायद कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको या एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल बताती हूँ। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? नहीं मैम। नहीं मैम। अच्छा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अभी आप लोगों को थियरी इसका बता देती हूँ, फिर प्रैक्टिकल हम इसका नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली क्या करना है आपको, जितना बताया उसका प्रैक्टिकल करके रखिए, ठीक है, उसका बाकी का प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन में बता देती हूँ। गूगल टैग मैनेजर के लिए भी यदि आपको एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है तो सिंपली आपको गूगल टैग मैनेजर में मेन्यू टैग्स में जाके जो भी टैग हमको अपडेट करना है, मान लीजिए गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग हमको अपडेट करना है, तो बस उसका स्क्रिप्ट वहां पर जाकर ऐड कर देना है और वेरीफाई कर देना है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम मैम ये कैसे करते हैं। मैम हाँ ये जी। तीनों तीनों जो चीज है, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंट्रोल, ये हम्म। तीनों को एक सेम ईमेल आईडी, जीमेल आईडी से कनेक्ट करना होता है। हाँ जी, एक ही जीमेल आईडी से आपको कनेक्ट करना है इसको। अब अब मान लीजिए कि हमारा कोई दूसरा बिजनेस है या हमारे फ्रेंड का है, अगर हम्म उसकी भी वेबसाइट हम कनेक्ट कराना चाहें तो हम हम्म। उसी अकाउंट से मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बस आपको अपनी उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है, बस मतलब प्रॉपर्टी नई ऐड करना प्रॉपर्टी होगा। क्रिएट कर देंगे आप। हाँ, नया मतलब जैसे मतलब हमने ये, क्रिएट अकाउंट किया ना टैग मैनेजर में जाके, वैसे जी आपको जी नया जी, अकाउंट क्रिएट कर देना है उस वेबसाइट के नाम से। मतलब जितनी वेबसाइट कनेक्ट करना होगा सभी के लिए नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, गूगल हाँ टैग जी, मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंट्रोल, तीनों का। यस यस करेक्ट, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी हाँ मैम। जी, अच्छा, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम कि एक जिस ईमेल सेकेंड। आईडी से हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज की है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वही सेम जीमेल आईडी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं ठीक है। कोई भी आप ठीक है जीमेल मैम। आईडी यूज कर सकते हैं, बट वो ईमेल ईमेल आईडी सेम रहे, बस यही है, ठीक है। जी जी। गूगल एनालिटिक्स फ्री वर्जन के लिए है ना? सी अश्विनी, फ्री वर्जन में क्या प्रॉब्लम होता है मैं वो बता देती हूँ। वहां पर हम कोडिंग्स को एडिट नहीं कर सकते, जैसे अच्छा वो स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, ओके। सो जो हमारा फ्री वर्जन होता है वर्डप्रेस का, वहां पर हम कोडिंग, जैसे अभी हमने अपनी वेबसाइट पर कोडिंग एडिट कर ली ना HTML फाइल एडिटर में जाके, वैसे हम फ्री वर्जन में एडिट नहीं कर सकते, वहां पर अलाउ नहीं होता, इसलिए हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आपके पास blogger.com है, blogger.com आप एक्सेस कर सकते हो, वहां पर हम कोडिंग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अश्विनी, blogger.com पर बनाया हुआ है आपने कोई ब्लॉग? नो मैम। मैंने नहीं, बनाया हुआ है ठीक मैम है, मैं मेरा, हाँ जी, मैंने बनाया हुआ है ब्लॉगर पे, आपने पर बनाया हुआ है, वहां पे, ठीक। हाँ, बोलिए। हेलो हाँ जी हाँ जी। मैम, मैंने बनाया ब्लॉगर पे बनाया हुआ है, पर हम्म। वहां पे ना वो नहीं है, जैसे वो ना ब्लॉगर इंडेक्स नहीं हो रहे, इंडेक्स नहीं हो रहे, ठीक है, मैं वो बता देती हूँ आप लोग को। इशू ब्लॉगर जिसका फ्री वर्जन है वो लोग blogger.com पर ट्राई कर सकते हैं। मैं blogger.com का बता देती हूँ, एक बार और ट्राई करती हूँ इन केस यदि हो जाता है शेयर।
अभी देखिए विजिबल है क्या स्क्रीन? यस मैम। विजिबल है, ओके। सो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ये अच्छा, ब्लॉग स्टार्टिंग से कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अगेन एक जीमेल आईडी यूज करनी है इसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। हम एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर देते हैं। जब आप blogger.com पर जाएंगे, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, तो आपके पास ये सबसे पहले ये चीज आएगी कि आपको अपने ब्लॉग के लिए एक टाइटल देना है, ठीक है। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके की आपकी वेबसाइट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे अपनी वेबसाइट को, सॉरी क्या था, एनालिटिक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। ये नाम हो गया हमारी वेबसाइट का। नेक्स्ट, अब हमको एड्रेस यहाँ पर क्रिएट करना है। एड्रेस का मतलब होता है यूआरएल, ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो रहेगा, तो ये कुछ यूनिक होना चाहिए, स्मॉल में रहेगा, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉरी, पलक्स एनालिटिक्स ट्यूटोरियल blogpost.com मैंने ये कर दिया। तो अब ये यूनिक एड्रेस हो गया, क्योंकि एड्रेस किसी का भी सेम नहीं हो सकता दो वेबसाइट का, है ना। तो इसलिए हमको यूनिक एड्रेस यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो ये अभी अवेलेबल है, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा नया ब्लॉग बन गया। अब यहाँ पर हम, जैसे हमारी वेबसाइट में हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम पोस्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट को पब्लिश करने के बाद हमको क्या करना है, एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये थीम्स की सेटिंग्स जो आपको दिख रही है, सेटिंग्स में हमको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद HTML फाइल एडिटर करके होगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, थीम्स में मिलेगा यहाँ पर डायरेक्टली। थीम्स में हमको डायरेक्टली यहाँ पर ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके ड्रॉप डाउन में ये एडिट HTML में जाना है। दो तरीके हो सकते, हाँ जी, किसी को कोई क्या बोल रहे हैं तेजपाल? थीम में कौन ऐड? नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप चैट बॉक्स में पिंग कीजिएगा एक बार, ओके। सो यहाँ पर हमको अगेन हेड सेक्शन, ये रहा हेड सेक्शन। यहाँ पर जाकर उस जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये सेव कर देंगे और गूगल सर्च कंसोल में जाकर वेरीफाई कर देंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है अश्विनी, क्लियर हुआ प्रोसेस? हाँ, तो जो भी फ्री वर्जन ऑफ वेबसाइट यदि आप लोग कर रहे हैं, तो आप blogger.com से ट्राई कर लीजिए, blogger.com कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उस पर भी blogger.com पर भी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं और फिर उसको इंडेक्स करवा सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया गूगल सर्च कंसोल का, गूगल एनालिटिक्स वाला हो गया। आई थिंक टैग मैनेजर में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे, ठीक है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, यदि आपके पास कभी कभी होता है कि हम वेबसाइट पर थीम अपडेट कर देते, हो रही है वेबसाइट, कोई भी XYZ रीजन है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट पर हम जो योस्ट एसईओ प्लगइन हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी प्लगइन हो कोई भी एसईओ का प्लगइन होगा उसमें ये फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास योस्ट एसईओ है, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, योस्ट एसईओ के सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइट कनेक्शंस दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है, सॉरी। यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ठीक है।
तो योस्ट एसईओ के प्लगइन में हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये साइट कनेक्शंस विजिबल है, साइट कनेक्शन पर हमको क्लिक करना है। साइट कनेक्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग सर्च इंजिन के लिए वेरिफिकेशन कोड्स अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर हमको अपने कोड को वेरीफाई करना है, कोड को अपडेट करना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सर्च कंसोल यदि किसी भी रीजन से नहीं कनेक्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर आकर कोड को वेरीफाई मतलब अपडेट कर देंगे और अगेन सर्च कंसोल पर आकर उसको यहाँ पर HTML टैग को वेरीफाई कर देंगे, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? ये वाला प्रोसेस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। कि जैसे ये योस्ट एसईओ जो प्लगइन है आपने इंस्टॉल किया है, इसके लिए भी ईमेल आईडी मांगता है ये कनेक्शन के लिए, या रैंक में जो प्लगइन होती है जी? नहीं नहीं नहीं, प्लगइन में हमको कोई ईमेल आईडी नहीं चाहिए। कोई ईमेल आईडी नहीं होती है? नहीं अच्छा नहीं, मैं नहीं डायरेक्ट। ये जैसे जी रैंक में तो मैं जैसे हम देख रहे थे, ट्यूटोरियल देख रहे थे यूट्यूब पर, तो उसमें हाँ हाँ कनेक्शन के लिए जीमेल आईडी वगैरह डाल रहे थे वो, तो हाँ वही हाँ, पूछ रहे हैं इसी वजह से कि तो में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि किसी प्लगइन में रिक्वायर्ड है तो आप जीमेल आईडी फिर वही सेम यूज कर लीजिए वहां पर। इसमें योस्ट एसईओ में अच्छा आपको कोई जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपको इसमें खाली योस्ट इंस्टॉल एसईओ कर का लेना है? प्लगइन। हाँ, बस हमने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है हमारे वेबसाइट पर। किस किस टाइम पे मतलब ये गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहिए? मतलब हमारी वेबसाइट जब एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाए, तो उसका ऑन पेज एसईओ कर लें तब करना चाहिए, कभी भी हम कर सकते हैं? हाँ, ऑन पेज एसईओ आप कर लें तब बेटर है करना। या फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे आपका होम पेज यदि कंप्लीट है, ठीक है, जी यदि होम जो जो बेसिक पेजेस जैसे होम पेज हो गए, अबाउट जो आपने बटन्स दिए हुए हैं अपने होम पेज पर, जो लिंक दिए हुए हैं, यदि वो आपके जी अपडेट हो जाए, मतलब जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विस पेज यदि आपने मेन्यू सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये पेजेस आपके जो 3-4 होते हैं बेसिक जो इम्पोर्टेंट पेजेस है, वो आपके यदि कंप्लीट जी हो जाए तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब सर्च कंसोल या एनालिटिक्स जो है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। फिर आपको पोस्ट ऐड करनी है, पब्लिश करनी है, या कुछ भी होम पेज में भी एडिट करना है, तो जब भी आप कुछ नया अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट में, तुरंत जाकर उसको अपडेट करने के बाद जो आपका लिंक है, जो भी पेज को आपने अपडेट किया है, उसको वेरीफाई कर दीजिए वहां पर जाकर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैम इंडेक्स एक कर चीज लीजिए, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी मैम एक चीज ये कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, तेजपाल बोलिए। भाई, तेजपाल भाई एक मिनट का टाइम चाहिए। मैम जैसे हाँ ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट के होम पेज पे मतलब फुटर में जो अपना लिंक लगाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया अपनी प्रोफाइल के लिए, हाँ फेसबुक हो जी, गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजें, तो ये फेसबुक का होम पेज का लगाएंगे मैम, मतलब जो अपनी प्रोफाइल का लगाते हैं, या किसी उसके लिए जो पेज बनाते हैं उसका लिंक लगाते हैं? जो पेज बनाते हैं उसका लगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी क्या प्रोफाइल का करना। नहीं लगाते हैं नहीं नहीं, अपनी प्रोफाइल का हमें आप? नहीं लगाना। अपनी प्रोफाइल लगा के क्या करेंगे हम, है ना, हम ये बिजनेस जी पर्पज मैम। से यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो पेज हम क्रिएट करते हैं वो बिजनेस पर्पज के लिए है ना, उसको तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम अपने तो सोशल फे, मीडिया पेज पर। हाँ जी, जी मैम, फेसबुक पे तो हम मतलब मान लीजिए हम दो तीन बिजनेस कर रहे हैं, तो दो तीन मतलब अलग अलग पेज हम बना सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे? हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, अलग अलग बिजनेस पेज बन जाएंगे, जैसे सेम मान आईडी लीजिए से भी बन जाएंगे। अभी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं मॉड्यूलर किचन से रिगार्डिंग, एक हाँ और जी, बनाना है हमें इंटीरियर डिजाइनिंग से रिगार्डिंग, तो हम्म। फेसबुक तो हमारा एक ही प्रोफाइल होगा, एक ही नंबर से चल रहा है, एक ही उससे ईमेल आईडी चल प्रोफाइल रही है? प्रोफाइल तो एक ही है, लेकिन पेज आप मल्टीपल बना सकते हैं एक ही अकाउंट से, एक ही प्रोफाइल से। और अच्छा, और वही वही हम अपने अलग अलग वेबसाइट में उसका लिंक डाल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है, मैम। हाँ तो तेजपाल भाई, आप हम पूछिए क्या अब। करेंगे ना, तो हम कर सकते हैं।
हाँ जी तेजपाल, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी मैम, आप अपनी ये तो हमारा क्लियर हो गया जो HTML टैग हाँ लगाने हैं, तो जब हाँ हाँ। ब्लॉग में कर रहा हूँ, ब्लॉग तो हो रहा है मेरे से। ब्लॉग में वो आ रहा है जैसे कि हम कोई वेरीफाई तो कर दिया, ऑटो थर्ड पार्टी था, ब्लॉग कहीं से वेरीफाई कर दो। वो एक्चुअली ठीक में है, जाकर मैं ब्लॉग में जाके चेक कर रहा हूँ, वहां पे तो मैंने कोड लगाया ही नहीं, पर वो वेरीफाई दिखा ब्लॉग रहा में है। आपने कोड नहीं लगाया? हाँ, वो इसलिए ऑटो वेरीफाई हो जाता है क्योंकि ये जीमेल का Okay. ही, सॉरी गूगल का ही प्रोडक्ट है ना, इसलिए ये ऑटो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। फिर इसके लिए फिर वो इंडेक्स भी नहीं हो रहा, और कोई हमें मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा गूगल पे, ना इंडेक्स है ना क्रॉल है वो। इंडेक्स नहीं हो रहा? नहीं मैम, मैंने काफी सारी रिक्वेस्ट डाल ली, वो नहीं हो रहा वो। अम, अब शायद ये तो मैंने शायद इंडेक्स कोड होता है। नहीं लगाया, मैं कहाँ करके हो सकता है। अच्छा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? कोड लगाने के बाद वेरीफाई हो, ऑटो वेरीफाई बता रहा है ना वो, कि मैं कोड लगाए कहता बिना हूँ ही तो वेरीफाई बता वेरीफाई है, बिना कोड लगाए रहा? वेरीफाई हो गया गूगल कॉल। तो मतलब वेरीफाई होने का मतलब ये है कि वेरीफाई तब कहलाता है जब आपका वो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, मतलब प्रॉपर्टी दिख रही है आपको सर्च कंसोल पर। मतलब प्रॉपर्टी दिखने का मतलब है, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ क्या मतलब है इसका। एक सेकेंड। मतलब आपको ये पेज दिखना चाहिए, ये मैंने ब्लॉगर से ही एक्चुअली कनेक्ट किया है, कोई तो ब्लॉगर है मेरा, ब्लॉग है, उसी से कनेक्ट किया हुआ था। ये देखिए, ये एक्चुअली ब्लॉग का ही है, डू ट्रेड विद अस blogpost.com। तो ये इस तरीके का पेज दिख रहा है आपको पेज पर? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है, और यहाँ पर जाकर आप जब इंडेक्स कर रहे हो तो वो कोई इशू बता रहा है। क्या इशू बता रहा है यहाँ पर? कि URL अवेलेबल नहीं है, ऐसा करके कुछ इशू बता रहा है। यस मैम, यहाँ पे भी ये भी मतलब मैंने गूगल डैक, तो वहां पे आ रहा है हाँ, URL इज नॉट गूगल, नॉट अवेलेबल नॉट ऑन ऑन। गूगल, ये आ रहा होगा ना? हाँ, हाँ तो जी, ये पेज वो किसी के लिए पेज भी आ सकता है। यस यस, समझ गए, ये यहाँ किसी पे के लिए भी आ है। सकता है। हाँ, इसमें आपको क्या करना है तेजपाल, आपको ऊपर टेस्ट लाइव यूआरएल का ऑप्शन आता है। ये जरूरी नहीं है ब्लॉग में ही आए, ये वेबसाइट में भी आ सकता है। ठीक है, जब आपके पास ऐसा इशू आ रहा है कि यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, उसमें आपको क्या करना है, ऊपर एक टेस्ट लाइव यूआरएल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो टेस्ट लाइव यस मैम यूआरएल है। में जाके उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो वो तुरंत फैच कर लेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अब ये वाला ब्लॉग तो शायद नहीं होगा मेरे पास, मैं दूसरा आईडी में आप लोग को करके बता देती हूँ एक बार। मैम नहीं हुआ, मैंने किया, मैंने वहां पे आया URL इज नॉट अवेलेबल टू गूगल, गूगल तो इंडेक्स टेस्ट न्यूअर लाइक। टेस्ट लाइव यूआरएल किया तभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, वहां पे आ रहा है कि यू आपकी रीड रीडायरेक्ट एरर आ रहा है कोई। रीड टीएक्सटी एरर आ रहा है? यस मैम, रीडायरेक्ट एरर। रीडायरेक्ट एरर आ रहा है? तो आपने आपका कुछ यूआरएल रीडायरेक्ट किया है क्या आपने अपने वेबसाइट का, सॉरी ब्लॉग का? तो भाई है कुछ, वैसे चेंज तो नहीं किया मैंने कुछ ऐसा, चाहे सेटिंग में जाके वहां पे जाके कुछ किया हो, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। वो तो आपको फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, या फिर मैं आपको कनेक्ट करती हूँ फिर बाद में। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जब ये वाला इशू आ रहा है, टेस्ट लाइव यूआरएल पर जब हम करते हैं तो वो डायरेक्टली बता देता है कि नाउ योर यूआरएल इज अवेलेबल, एंड फिर हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो वो इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, बट यदि आपका नहीं हो रहा है तो हम फिर एक बार बाद में कनेक्ट करके फिर हम ये इशू रिजॉल्व करते हैं। ठीक है तेजपाल? ठीक है ओके, मैम। आप एक बार फिर से साइट एक बार मैप मैंने ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, साइट बोलिए। मैप अपडेट किया था, हो गया था इसमें साइट मैप साइट डॉट में हो एक्सएमएल। गया था? हाँ हाँ वो सक्सेसफुल हो गया। एक दूसरा ऐड गया था ATOM करके, ATM हाँ होम डॉट एक्स, हाँ हाँ हाँ। वो हो गया। तो मतलब मुझे इसका मैं मतलब है दोनों। यदि ये, हाँ मतलब यदि ये हो रहे हैं वेरीफाई, यदि एक्सएमएल साइट मैप अपडेट हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी तो कनेक्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंडेक्सिंग का क्या प्रॉब्लम है, उसमें कुछ एरर आ रही है।
वो एरर देखना पड़ेगा कि क्या रीडायरेक्ट हो गया है। वो तो अब आपका, मैं वेबसाइट देखूंगी तभी मैं चेक कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं चेक कर पाऊंगी। या फिर आप एक काम कीजिए, मुझे एक बार अपना जो ब्लॉग का यूआरएल है वो चैट बॉक्स में पिंग कीजिए, ठीक है? तो मैं एक बार उसको चेक करके देखूंगी यदि वो कहीं पर रीडायरेक्ट हो रहा है तो। ठीक है तेजपाल, आपका जो ब्लॉग का यूआरएल है वो मुझे चैट बॉक्स अभी में कर, पिंग कर दीजिए एक बार। अभी करता हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कैसे कनेक्ट करते हैं वेबसाइट से, ये आई थिंक सभी को क्लियर है। ये आप लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, और यदि कोई इशू आता है नेक्स्ट सेशन में पूछिए मुझे। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसका थियरी पढ़ेंगे कि एक्चुअली इसका यूज क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम। तेजपाल, अपना यूआरएल मुझे जरूर पिंग कर दीजिएगा, या तो ग्रुप में पिंग कर दीजिए या फिर नेक्स्ट सेशन में पिंग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।